14 डीएसपी, 6 एएसपी, पुलिस की बनाई गई 102 टीम, फिर 5000 पुलिस वालों ने ऐसा अभियान चलाया, देश को सबसे बड़े साइबर क्राइम से बचाया। दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर बन रहा था देश की सबसे बड़ी ठगी का प्लान। अमित शाह के पास एक फोन आया, फिर शुरू हुआ बड़ा ऑपरेशन। 14 गांव, 100 से ज्यादा लोग, 2 लाख मोबाइल नंबर। पुलिस ने किया दिल्ली के जामताड़ा का पर्दाफाश। अगर ये लोग कामयाब हो जाते तो लोगों के अरबों खरबों लुट जाते। इनसे ना तो कोई व्यापारी बच पाता, ना ही कोई नेता। ऐसा कोई नहीं जो इन लोगों ने नहीं लपेटा। 9 राज्यों की वो सच्चाई जिसने पुलिस की नींद उड़ाई। जी, जिस वक्त आप आईपीएल में राजस्थान और चेन्नई के मैच के मजे ले रहे थे, उस वक्त दिल्ली से करीब 80 किलोमीटर दूर अमित शाह एक ऑपरेशन चला रहे थे। इस ऑपरेशन की भनक किसी को नहीं थी। इसके लिए 14 डीएसपी, 6 एएसपी के साथ पुलिस की 102 टीमें बनाई गई। फिर 5000 पुलिस वालों ने ऐसा अभियान चलाया, देश को सबसे बड़े साइबर क्राइम से बचाया। ये पूरा जाल 14 गांव में फैला हुआ था, जिसमें करीब 800 लोग शामिल थे। खबर है कि अगर यह पर्दाफाश ना होता तो कई बड़े अमीर लोगों के खाते खाली हो जाते। तो चलिए अब आपको इस पूरे खेल की जानकारी देते हैं। दरअसल हरियाणा पुलिस ने दिल्ली से सटे नए जामताड़ा यानी मेवात में साइबर ठगों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने राजस्थान और यूपी के बॉर्डर से सटे मेवात के 14 गांव में रेड मारी है। इस दौरान 100 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस ने साइबर ठगी में इस्तेमाल किए गए 2 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को भी बंद करवाया है। गुरुग्राम के एसीपी साइबर की देखरेख में हुई इस रेड में करीब 5000 पुलिसकर्मी शामिल थे। दरअसल पुलिस को खबर लगी थी कि दिल्ली से सटे इन इलाकों से देश भर में लगातार साइबर क्राइम की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 9 राज्यों में जिन 32 साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट बताए थे, उसमें मेवात, भिवानी, नूह, पलवल, मनोटा, हसनपुर, हथन गाँव शामिल थे। अमित शाह की भी नजर इन्हीं इलाकों पर थी। लगातार मिल रही साइबर घटनाओं की शिकायतों के बाद स्थानीय पुलिस स्टेशन में इन गांवों में रेड की रणनीति गोपनीय स्तर से बनाई गई। इसके बाद 14 डीएसपी, 6 एएसपी द्वारा 102 टीमें बनाई गई। इन टीमों में करीब 5000 पुलिस वाले मौजूद थे। उसके बाद इन सभी गांवों को चारों तरफ से घेर कर रेड मारी गई। आपको बता दें, अब तक झारखंड के जामताड़ा को ही साइबर क्राइम का गढ़ माना जाता था, लेकिन हाल ही में सरकार ने बताया था कि देश के 9 राज्यों में 3 दर्जन से ज्यादा गांव और ऐसे शहर हैं जो साइबर क्राइम का गढ़ बन चुके हैं। सरकार के मुताबिक देश के 9 राज्य हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश में साइबर क्राइम के हॉटस्पॉट हैं। बात अगर जामताड़ा की करें तो उसकी असली कहानी बड़ी दिलचस्प है। सीताराम मंडल को जामताड़ा का मास्टरमाइंड माना जाता था। वो 2010 में काम की तलाश में मुंबई गया था। वहाँ उसने रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क किनारे लगने वाले ठेलों पर काम किया था। बाद में उसकी जॉब कॉल सेंटर में लग गई और यहीं से उसकी जिंदगी बदल गई। 2012 में सीताराम मंडल जामताड़ा लौट आया। यहाँ आकर उसने साइबर ठगी करना शुरू किया। उसके ठगी करने का तरीका भी अलग था। वो सीरीज के हिसाब से मोबाइल नंबर बनाता था और कॉल करता था। फिर लोगों को अलग अलग तरीकों से झांसे में लेकर डेबिट या क्रेडिट कार्ड का नंबर पूछता था और ओटीपी मांगता था। ओटीपी डालते ही लोगों के अकाउंट से पैसे उसके पास आ जाते थे। ठीक उसी तरह से इन लोगों का भी धंधा था, लेकिन पुलिस को इन लोगों की भनक लग गई, जिसके बाद ऑपरेशन चलाकर 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। तो आपका इस ऑपरेशन को लेकर क्या कहना है और क्या आप भी कभी साइबर ठगी के शिकार हुए हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।